अब हम देखते हैं कि अगर कहीं और से डेटा हमारे सामने आए जो मेजरमेंट हमने खुद ना की हो, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद का हमें सही तौर पर अंदाज़ा ना हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स के मुताबिक आपने ये देखना है कि दी गई अमाउंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो इसके लिए पहला है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होते हैं। हमारे यहाँ चूँकि मैथ्स में डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये 9 डिजिट्स ये हो गए और एक ज़ीरो होता है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी अमाउंट में आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर 2, ज़ीरोज़ के बारे में मुख्तलिफ़ रूल्स हैं। ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट भी होती हैं, इनसिग्निफिकेंट भी होती हैं। तो ज़ीरोज़ बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिस तरह हमने देखा कि नॉन ज़ीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान जो एक ज़ीरो होगी या दो ज़ीरो होंगी या तीन होंगी, जितनी भी होंगी, तो वो सिग्निफिकेंट गिनी जाएंगी। यानी 406 में ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे, 1 2 और 3। इसी तरह ये 2003 लिखा हुआ है, तो इसमें ये दोनों ज़ीरोज़ चूँकि इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रही हैं, यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इनके दरमियान ये ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगी और टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 4 होगा। इसी तरह से ज़ीरोज़ टू द लेफ़्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी लेफ़्ट साइड पर अगर किसी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ़्ट साइड पर ज़ीरोज़ हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.00467 अगर लिखा हुआ है, तो इसमें ये तीनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, सिर्फ 4 6 और 7 सिग्निफिकेंट हैं, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। इसको अगर देखें तो 0.00063 है, तो इसमें भी ये 4 ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं है, ये लेफ़्ट साइड पे हैं, ये सिर्फ इसकी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर रही हैं, ये इम्पॉर्टेंस है उनकी, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के एतबार से सिग्निफिकेंट नहीं होगी। और यहाँ सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 और 3 हैं, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इस एग्ज़ाम्पल में देखें तो 02.59 है, इसमें भी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है और यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 1 2 और 3 है। जो राइट साइड पर ज़ीरोज़ होती हैं उनको अगर देखें तो जो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी, राइट साइड वाली ज़ीरोज़ के बारे में ये है कि दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो जो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी, यानी अशारिया वाली अमाउंट्स होंगी, मेजरमेंट्स होंगी और नंबर होंगे, उनको हमने उन ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट कहना है। ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फॉर डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसमें अगर देखें 7.4000 लिखा हुआ है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगी ये ज़ीरोज़। 5.200 में ये दो ज़ीरो सिग्निफिकेंट में शामिल हैं, तो इस तरह से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ें तो अगर इंटीजर वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। यानी इंटीजर्स का मतलब है कि पॉइंट के बगैर अगर कोई अमाउंट है, यहाँ जिस तरह से हमने ये लिखा है 500,000 किलोग्राम एक मेजरमेंट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए, इसके लिए हमें लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ आप इसको समझें कि अगर हमने जिस तराजू से तोला ये 500,000 किलोग्राम, वो अगर 1 किलोग्राम लीस्ट काउंट वाला है, तो इसके सारे ज़ीरो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो हम यकीनन इस तरह से लिखेंगे कि पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम 5 के पास, तो 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स आपने इसको पास करवाया, तो यहाँ 10⁵ आ जाएगी। लेकिन अगर लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम होगा तो आपने इन सारी ज़ीरोज़ को भी यहाँ इंटेक्ट रखना है, इनको यहाँ ही रखना है,
क्योंकि ये बताएंगी कि आपकी जो मेजरमेंट है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिलायबल है। इसी तरह से लीस्ट काउंट अगर 10 किलोग्राम हो तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10⁵ तो होगा ही, लेकिन यहाँ से एक ज़ीरो हम कम कर देंगे तो ये 4 ज़ीरोज़ रह जाएंगी। लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम हो तो एक और ज़ीरो उतर जाएगी तो 5.000 रह जाएंगे, 10⁵ आ जाएगा। और अगर 1000 किलोग्राम हो तो 5.00 होंगे तो 10⁵ हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको 10,000 करें तो एक और ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, और 1 लाख किलोग्राम अगर लीस्ट काउंट हो तो फिर सिर्फ 5 बचेगा। तो इसमें आप अगर गौर करें तो आपने ये देखा कि लीस्ट काउंट में अगर ज़ीरो नहीं है तो वो सारी ज़ीरोज़ आपने सिग्निफिकेंट रखनी है, और अगर ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो आपने देखना है कि लीस्ट काउंट में अगर एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो यहाँ से कम कर दें, 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ से 2 ज़ीरो कम कर दें, 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ से 3 ज़ीरो कम कर दें। इसी तरह से 4 ज़ीरो 10,000 में आएंगी तो वो 4 ज़ीरो कम हो जाएंगे, और 1 लाख में 5 ज़ीरो होंगी तो ये पाँचों के पाँचों ख़त्म हो जाएंगे, यानी इसको 5 × 10⁵ उस केस में लिखेंगे। तो हमने ये देखा कि दरअसल लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि ये की गई मेजरमेंट, इसमें अगर कोई एरर है, अनसर्टेनिटी है, तो वो इस लीस्ट काउंट के बराबर हो सकती है। 1 किलोग्राम तक एरर होगी, और ये बहुत छोटी एरर है इस 5 लाख किलोग्राम टोटल मेजरमेंट के एतबार से देखें। तो ये जो जब ज़ीरोस यहाँ पर मौजूद होंगी तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो परसीन है वो ज़्यादा है, यानी इसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, और इसमें जो गलती की गुंजाइश है वो बहुत कम निकलती है, यानी 1 किलोग्राम सिर्फ इसमें गलती हो सकती है। और 10 किलोग्राम का मतलब होगा कि अब लीस्ट काउंट थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी थोड़ी सी लेस प्रिसाइज होगी ये मेजरमेंट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लेस प्रिसाइज होने से नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी यहाँ कम हो रही है। 100 किलोग्राम लीस्ट काउंट हो गया तो अब गलती की गुंजाइश 100 किलोग्राम तक है, तो यहाँ एक और ज़ीरो कम हो गया है तो 0.000 आ गए हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये मेजरमेंट भी उसकी पहले की निस्बत लेस प्रिसाइज हो गई है। इसी तरह से 1000 किलोग्राम पर यहाँ 2 ज़ीरोज़ रह गई हैं और लेस प्रिसाइज हो गई है, क्योंकि गलती का चांस 1000 किलोग्राम तक पहुँच चुका है। मतलब ये कि किसी भी अमाउंट में अगर हम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंस फिगर्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब होगा कि वो मोर रिलायबल है, यानी उसमें गलती का चांस कम से कम है। तो इस तरह से फिर इंटीजर वैल्यूज़ को लिखते हुए साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस तरह से हमने उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई अमाउंट लिखी हुई हो तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई अमाउंट्स में क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट को हमने शिफ्ट करवाया होता है और उस हिसाब से हमने लिखा होता है, तो उसमें राइट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो सिग्निफिकेंट ही गिने जाएंगे, माने जाएंगे। यानी 2.100 अगर लिखा हुआ है × 10⁴, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, तो इसमें हमने ये पावर को नहीं इंक्लूड करना सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 10 की पावर हमने बाहर ही रखनी है और बाकी डिजिट्स को हमने कैलकुलेट कर लेना 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ देखें 8.70 × 10⁻³ है, तो 10⁻³ को तो शामिल नहीं करना, और ये तीनों डिजिट हम इस्तेमाल करेंगे को इंक्लूड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख लें कि जब आपने कुछ अमाउंट्स को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बाई चांस एग्जांपल दोनों प्लस वाली हैं, तो इन दोनों केसेस में आपने ये देखना है कि आपने ऐड कर देना है जो भी रिज़ल्ट आए। अब उस रिज़ल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने हैं, इसके लिए आपने वापस अमाउंट्स के पास जाना है और आपने देखना है कि ऐड होने वाली या सब्ट्रैक्ट होने वाली अमाउंट्स में कम से कम डेसिमल प्लेसेस किसके पास हैं, यानी पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट्स किसके पास हैं और कितने हैं, उतने ही आपने आंसर में रख लेने हैं। यानी इसमें 72.1 वाली जो अमाउंट है इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो आपने आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस रखनी है,
यानी 5 तक आपने आंसर को रखना है, बाकी डिजिट्स को ड्रॉप कर देना है आपने। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ ये 3 अमाउंट्स हैं, इनका आंसर ये आता है। और इसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस है वो 4.10 है, यानी 2 हैं इसके पास, तो हमने आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस रखनी है। बाकी जो डिजिट्स हैं उनको ड्रॉप कर देना है। बाद में हम ये ड्रॉप कर देने के यानी राउंड ऑफ कर देने के अमल के बारे में भी कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें या डिवीजन की बात कर लें, तो मल्टीप्लाई करते हुए या डिवाइड करते हुए आपने कुछ रिज़ल्ट आना है, और उस रिज़ल्ट में से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है ये देखने के लिए आपने अमाउंट्स को देखना है। जो लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेगी, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसे आपने फाइंड करना है। और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने आंसर में रख देने हैं। यानी यहाँ हमारे पास यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर में भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू फैक्टर होगा उसके बराबर हमने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद रखनी है। और लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास हैं, तो हमने इतने ही रख लिए, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रख लिए। याद रहे थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ डेसिमल प्लेस को देखा हमने और आंसर में उतनी डेसिमल प्लेसेस दे दी, और यहाँ हमने लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू देखी, फैक्टर देखा, और उसके बराबर हमने यहाँ पर आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मेंशन कर ली। थैंक यू।